गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। ये बिल्डिंग मटेरियल हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, पेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल में ना, जैसे आपने टिम्बर लकड़ी पढ़ा होगा, लकड़ी के बारे में पढ़ा होगा, एल्युमिनियम और प्लास्टिक है, देखो सारी चीजें आ रही, जितनी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग में जो जो चीजें बनने में सहायक है या जिसका इस्तेमाल है, वो सारी चीजें बिल्डिंग मटेरियल आपको बताई जाएगी। ये क्या है? पहला पेंट्स। पेंट में, बिल्डिंग में पेंट्स का भी यूज है। पेंट कहाँ यूज है, क्या यूज है, कैसे है, सारी चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो सब जानते हम लोग सभी रहे कहाँ यूज है, इसलिए, लेकिन और यूज के बारे में बहुत सा ज्यादा नॉलेज, टेक्निकली नॉलेज हमको ज्यादा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक टेक्निकल पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया, एक नॉन टेक्निकल से पूछा गया, तो दोनों का अगर आंसर सेम होगा तो हमारे पढ़ने न पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो हमें कुछ टेक्निकली वर्ड, टेक्निकली चीज अगर हम उससे कुछ डिफरेंट बताएंगे तो हमारी वैल्यू रहेगी, तो हमारे नॉलेज, हमारा पढ़ाई जो एजुकेशन हमारे काम का, नहीं तो रहता हो किसी काम का नहीं है। तो टेक्निकली इसलिए रहता है कि टेक्निकली टर्म पता हो, पता तो सबको थोड़ा बहुत सबको होगा, लेकिन हमको उससे कहीं गुना ज्यादा हो और टेक्निकली हो। तो देखिए पेंट्स क्या है। पेंटिंग वही जो पेंटिंग पॉलिशिंग की जाती है किसी सरफेस को प्रोटेक्शन के लिए, बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए, पानी से, नमी से बचाने के लिए, वही सारी चीजें पेंट है। पेंट्स कोई नया चीज नहीं है। आप हर बंदा देखा होगा, ऐसा कोई नहीं जिसने पेंट्स नहीं देखा होगा। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या करता है? ए पेंट आर कोटिंग ऑफ फ्लूइड। ए paints are coating of fluids materials and they are applied over the surface of timber and metals. Paints are coating of a fluid materials. Paints are coating of a fluid materials and are applied over the surface of timber and metals. Paints क्या है? कोटिंग मतलब एक लेप लगाना ना, देखो लेप लगाने टाइम जैसे कहीं लेप लगा रहे, कोटिंग एक लेयर, जैसे लेप लगाना ना, एक अलग नया लेयर बनाना, एक प्रोटेक्शन देना। कहते हैं ना, आप अभी कॉपी बुक है, जो भी चीजें हैं उस पर कवर लगाते हैं ना, कॉपी बुक पे कवर लगाते हैं ताकि वो सेफ रहे और उससे कवर खराब हो, एक नया अलग प्रोटेक्शन दे रहा है। बल्कि अगर वो खराब होगा उसके बाद बुक खराब होगी हमारी, तो पहले पेंट खराब होगा, उसके बाद जो सरफेस पर लगाया या जिस मटेरियल पर लगाया वो डैमेज होगा। पहले ये मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर, जैसे पहले कहीं सिक्योरिटी होती है ना, पहले कोई चीज आएगा तो पहले सिक्योरिटी से लड़ेगी, सिक्योरिटी हैंडल करेगा, उसके बाद अगर वहां पे जीता है जो भी चीज है तो उसके बाद वो अंदर एंट्री करेगा, पहले सिक्योरिटी पे ही जाता है। तो ये उसका एक तरह से सिक्योरिटी है। ये क्या कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, किससे? नमी से, मॉइस्चर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े हो गए छोटे मोटे, जैसे कोरेजन हो गया, जंग लगना, जंग लगने से क्या है, इस सब चीजों से बचाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिए तो हमेशा, मतलब ऐसा टाइम बनाए चेंज करना पड़ता है, उसका भी हर चीज का एक एज होता है ना, एक एज के अंदर ही वर्क करेगा, उससे ज्यादा टाइम अगर यूज करेंगे तो यूजलेस हो जाएगा ना, उसके एक लिमिटेड होता है। तो वही सारी चीजें जो है ना डिटेल में आगे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आती जाएगी। ये जो कोटिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल, फ्लूइड क्या होता है? एक तरह का लिक्विड समझिए, लिक्विड
ऐसे जो फ्लो करता है, जो चीज बहती है, पानी जैसे लिक्विड है, फ्लो करता है। मटेरियल्स, ये लिक्विड इसलिए कहा गया है, फ्लूइड इसलिए कहा गया, ये टेक्निकल टर्म है तो लिक्विड, इसकी विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी सब चीजें होती है, तो उतना डीप में नहीं जाऊंगा, आपको नहीं बताऊंगा। ये जो फ्लूइड होती है एक तरह से टेक्निकल टर्म होता है, लिक्विड का टेक्निकल टर्म है। मटेरियल्स एंड applied over the surface of timber, कि कहां पे, किसी भी टिम्बर के सरफेस पे, सतह पे, एंड मेटल्स, टिम्बर और मेटल्स की लकड़ी और लोहे, जैसे लोहे हो गए, आयरन हो गया, लोहा हो गया या एल्युमिनियम हो गया, चाहे जो भी चीजें की है, टीन हो गया, सब पे एक लेयर प्रोवाइड की जाती है ताकि खूबसूरती भी दिखे, खूबसूरत भी दिखे और एक अलग सा प्रोटेक्शन भी दे। तो ये होता है हमारा पेंट्स का डिफिनेशन, ये जो इसके डिफिनेशन का जो मीनिंग बना होता है वो। ठीक, अब ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग सरफेस, अब ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग सरफेस है ना, तो पेंटिंग क्यों की जाती है, कोई तो कोई रीजन होगा, जो रीजन बताओ वही रीजन आएगा, सारी रीजन वही है जो मैंने बताया है। तो लेकिन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, इट प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग सरफेस, मतलब किसी सरफेस को क्यों पेंट किया जाता है, इट प्रोटेक्ट सरफेस वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन मतलब, वेदरिंग एक्शन क्या होता है, वेदर क्या होता है, मौसम से ना, जैसे नमी का है, बारिश में है, बारिश में ज्यादा सड़न होती है ना, किसी चीज में अगर किसी भी दीवार है या लकड़ी है या कोई लोहे कोई चीज है, उसमें मॉइस्चर जितना होगा, जितनी ज्यादा नमी होगी उतनी जल्दी खराब होगा। तो बारिश में नमी, बारिश बहुत ज्यादा होती है, नमी ज्यादा होती है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, उसमें बारिश में खराब होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए क्या करता है वो, किससे, वेदरिंग एक्शन से बचाता है। लिक्विड फ्यूम गैसेज, बाय लिक्विड हो गया, बारिश में पानी हो गया, फ्यूम्स मतलब धुएं टाइप्स हो गए, गैस जानी रहे, अब गैस। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, किस लिए करता है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ का हमको प्रोटेक्शन देता है, किस किस वजह से यूज होता है। नेक्स्ट हमारा इट प्रिवेंट decay of wood, corrosion of metal, it prevent decay। decay मतलब लकड़ी को सड़ने से बचाएगा, लकड़ी को सड़ने से बचाएगा। ऐसा नहीं कि कितना भी आपको उसको कोई भी असर करते जाइए वो बचा लेगा, हर कंडीशन में नहीं बचाएगा, एक लेवल तक बचाएगा, एक क्षमता, उसकी जितनी क्षमता है उतना तक ये कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि उसमें पेंट लगा दिए उसको फेंक दिए बाहर सड़ता रहे, तो उस कंडीशन में तो नमी है जो अंदर से चली जाएगी तो अंदर अंदर सड़न स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक बार मतलब अगर पेंट भी लगाया है तो उसको
उसके बाद भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, हमको उसको उसके रख रखाव पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बोला कि पेंट लगा दिए इसका मतलब आप कहीं पे फेंक देंगे या बारिश से पानी आ रहा है जा रहा से कोई मतलब ऐसा नहीं है। पेंट इसलिए है एक फर्स्ट लेयर को प्रोटेक्शन देता है, ठीक, इसलिए पेंटिंग यूज होती है। ये क्या लकड़ी को सड़ने से बचाता है, दूसरा क्या है कोरोजन ऑफ मेटल्स, मेटल में जंग लगने से बचाता है। आप कहीं देखे होंगे कि लोहे की कोई चीज होगी, लोहे की कोई भी चीज अगर बनी होती है उसको क्या करते हैं पहले पेंटिंग किया जाता है, डिस्टेम्परिंग होता है, पेंटिंग होता है, वेनिश होता है, तो क्या कहते हैं पहले पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग इसलिए की जाती है ताकि वो अलग सरफेस बन जाए, ऑयली सरफेस बन जाए। तो ऑयली देखते हैं जहाँ पेंट लग जाता है ना वहां पे ऑयली सरफेस होता है, जैसे तेल टाइप का, तेल जैसे महसूस होता है। तो ऑयली इसलिए रहता है कि पानी पड़े या कोई चीज पड़े तो उससे स्लिप कर जाए, और जैसे जो लोहे पे है वो जंग ना लगे, लोहे पे एक अलग प्रोटेक्शन दे देंगे, अलग लेयर बन जाएगा, तो उससे उसमें जंग नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसी मटेरियल उसमें पेंट में डाला जाता है ताकि वो जंग से बचा सके। ये होता है हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरे तर्जुमे में क्या है, गुड अपीयरेंस। गुड अपीयरेंस मैंने बोला था ना, सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, मतलब अलग अलग कलर आता है, ऐसा नहीं कि एक ही कलर आता है। नेचर में एक ही कलर का मिलेगा, बाकी दूसरा कलर, हर कलर की पेंटिंग होती है। पेंटिंग भी रूम की जाती है, बिल्डिंग्स की जाती है, अलग लुक भी देगा। बिल्डिंग्स को पेंट की जाती है ताकि पानी से भी बचाए और एक अलग लुक भी दे, मतलब एक अच्छा दिखे भी, अट्रैक्टिव बनाना है। कोई कॉलेज है, स्कूल है, बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को मैं चाहता हूँ थोड़ी और अट्रैक्टिव बनाऊं तो थोड़ी और कॉस्ट लगाऊंगा और खर्च करूंगा और अच्छी लुक हो जाएगी। अब तक तो कई तरह के पेंट आ रहे हैं, डस्ट रिमूवल पेंट, डस्ट मतलब ऐसा कि डस्ट प्रूफ पेंट आ रहे हैं, तो मतलब कि डस्ट प्रूफ में मतलब डस्ट नहीं लगेंगे, उसमें धूल मिट्टी नहीं लगेंगे, वैसी कंडीशन आ रही है। वाटर प्रूफिंग आ रहे हैं, वाटर प्रूफ में आ रहे हैं कि मतलब कि कुछ अगर गंदे भी हो गए तो वाटर प्रूफिंग मतलब ऐसा हो गया कि मतलब कि आप पानी उसमें नमी है तो वो अंदर नहीं जाने देगा, उस तरह का वाटर प्रूफिंग हो गया। कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो उस पर एक बार आपने कभी पेंसिल चला दिया या पेन चला तो कुछ ऐसी चीजें चला दी, कुछ गिर गया, सब्जी वब्जी या ऐसी कोई चीज वेजिटेबल्स का गिर गया, चाय गिर गया, ऐसा कोई चीज हो गया कंडीशन, तो उसको साफ कर देंगे तो वो धुल जाएगा। ऐसे भी पेंटिंग आ रही है, मतलब कि जैसी डिमांड है हमारी, जैसी डिमांड है वैसे हमारे मार्केट में वैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, मौजूद है। वो ऐसी साइंटिस्ट जो है ऊपर से वो दिन रात रिसर्च करते हैं और उसको नया नया इनोवेशन करते रहते हैं हमारे नीड के, हमारी जरूरतों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हुआ प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। स्मूथ क्या आता है, एक मुलायम सरफेस देता है। मुलायम जब पेंट जहां लगा देंगे तो एक जैसे शीशा नहीं होता है, शीशे जैसे हो जाता है कि सरफेस जो होता है क्या होता है, प्लेन स्मूथी हो जाता है, प्लेन हो जाता है। उससे क्या होता है, सफाई अच्छे से कर लेंगे। अब सोच लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है ना, इससे सफाई जब करेंगे अच्छे से सफाई नहीं होगा, बट इससे सफाई करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक अलग लेयर है। चाहे मैं ये नहीं कहा पेंट कर लिया, लेकिन एक अलग प्लेन सरफेस है, इसमें क्लीनिंग क्या हो रही है हमारी अच्छे से हो जाएगी। तो यही होती है हमारी ऑब्जेक्ट पेंटिंग की, यही किस लिए पेंटिंग की जाती है, मेन यही पर्पस था हमारा, पेंटिंग इस वजह से की जाती है, फॉलोइंग वजह से जो कंडीशन दी गई है उस वजह से पेंटिंग की जाती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंटिंग, मतलब एक कोई आइडियल है, एक कहते हैं ना एक अच्छा फॉलोअर है, मतलब जो कोई किसी बात को मानता है या किसी की कहना मानता है उसको अच्छा कहा जाता है ना, या कोई काम समय पर करके दे, या जो अपने बात पे रिकमेंड है, अपनी बात की वैल्यू रखे, उसको क्या कहता है, कोई अच्छा कहा जाता है ना।
तो यहाँ पे भी अच्छा पेंट किसे कहा जाएगा, मतलब एक अच्छा पुरुष, एक अच्छा मनुष्य किसे कहा जाता है। तो यही यहाँ पे हम देखते हैं इसमें पेंट की जो अच्छाई क्या है, किस वजह से ये मार्केट में अभी तक बना हुआ है, या हमारे लिए यूजफुल है। It should process next चलिए, तो ये जो पॉइंट है इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ एक बार फिर से। इससे समझ जाइएगा, आपको जो चीज़ें मैंने नोट्स में प्रोवाइड करवा दी है, जो इस पर आप बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। पोसेस गुड स्प्रेडिंग पावर, मतलब स्प्रेडिंग मतलब फैलना होता है ना, कहते हैं ना ये डिजीज स्प्रेड कर गया है, कोई भी डिजीज स्प्रेड कर गया मतलब फैल गया है, मतलब गुड, मतलब ये जो कहीं अगर सरफेस पे अगर इसको यूज करेंगे, किसी सरफेस पे किसी सतह के इसको पेंट करेंगे तो क्या होगा, आसानी से फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह जहां रखेंगे वही पड़ा रहे, वो कहता है फैलता है, जैसे पानी की बहाव होता है ना, पानी बहता है ना, पानी का कहीं गिरा दी तो बहने लगेगा, तो उसी तरह क्या करेगा, ये फैलता जाएगा। जैसे पेंट करेंगे वो फैलता लगता जाएगा। पेंट लगाने में, पेंटिंग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैक्सिमम एरिया कवर्ड मिनिमम क्वांटिटी, मतलब 1 लीटर, अगर 1 लीटर का, समझिए एग्जांपल दे रहा हूं, 1 लीटर अगर पेंट है तो कम से कम 2-3 दरवाजे तो पेंट हो जाएंगे ना। मैक्सिमम एक एस्टिमेट बता रहा हूं मैं, कोई आपको रियल ये कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं बता रहा हूं मैं, मतलब एक पेंट है आपके पास, 1 लीटर पेंट है तो 2-3 दरवाजे या खिड़कियां सब पेंटिंग हो जाएंगे, मतलब कि कम क्वांटिटी कितना लग रहा है, 1 लीटर लग रहा है, लेकिन क्वांटिटी क्या आ रहा है, ज्यादा वर्क कर रहा है, कम क्वांटिटी में ज्यादा काम कर रहा है। इसलिए कहा गया मैक्सिमम एरिया कवर्ड मिनिमम क्वांटिटी, मतलब एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, क्वांटिटी कम लग रही है, कम लीटर लग रहा है। और पेंटिंग भी करते हैं आप लोग, जो जिस पेंटिंग भी होती है जैसे वॉल पेंटिंग, उसमें भी देखा होगा आपने। अपने सतह चीप एंड इकोनॉमिकल, चीप मतलब क्या था, सस्ता, और इकोनॉमिकल है, चीप सस्ता है हमारा। ये सस्ता क्यों है, कोई भी प्रोडक्ट सस्ता क्यों होती है,
सस्ता इसलिए होती है क्योंकि उसकी जो मटेरियल अगर मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी प्रोडक्ट का मटेरियल अगर मार्केट में अवेलेबल है तो वो सस्ता होगा, उसकी क्वांटिटी सस्ती होगी, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर उसकी किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कम हो गई, मात्रा कम हो गई, तो उसका रेट तुरंत बढ़ जाएगा। जैसे गोल्ड का, सोना होता है ना, उसका रेट क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसकी जो मटेरियल होते हैं ना, जो धातु होते हैं ना, जिस धातु से बना रहता है वो बहुत कम मिलते हैं, मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा कम है, इसलिए वो थोड़ा महंगे पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? इजी एंड फ्री अप्लाइड ऑन सरफेस। इजी है, आसानी से कोई भी बंदा काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत टेक्निकल पर्सन होगा, बहुत जिसके पास एक्सपीरियंस होगा वो पेंटिंग करे, कोई नहीं, इजीली कोई भी पेंटिंग कर सकता है। थोड़े बहुत स्किल हो तो, नॉलेज हो तो, या फिर ध्यान से काम करे तो कोई कर सकता है। और सरफेस पे मतलब आसानी से कोई वर्क करता है, कोई बहुत बड़ी टेक्निकली इसमें इशू नहीं है, या कोई बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ें नहीं कि बहुत बड़ी एक्सपर्ट रहेगा तो ही करेगा। तो एक्सपर्टनेस की जरूरत होती है, लेकिन वो अलग अलग जरूरत होती है। नॉर्मली अगर कोई बंदा रहेगा तो भी कर सकता है। कलर मेंटेन लॉन्ग टाइम, मतलब जो कलर होना वो लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि अभी की एक हफ्ते बाद फिर पेंटिंग करना, तो क्या मतलब? एक बार करें तो 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर चले, एक आध साल तक चले, जैसी क्वालिटी लेंगे। अब उस पर भी डिपेंड होता है कि आपने मार्केट से कैसी क्वालिटी ली है। जैसी क्वालिटी लेंगे वैसे मटेरियल मिलेगा, जैसा कॉस्ट लगाएंगे वैसा मटेरियल मिलेगा। तो वही होता है, जैसे मटेरियल लगाएंगे वैसे उतना टाइम चलेगा। तो ये मतलब ये होता है हमारा एक्सेप्टेशन रहता है, हमारी चाह रहती है कि ये लंबे समय तक चले। हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस, जो नेक्स्ट क्या है? हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। क्या होता है? हार्ड होता है, एक हार्ड सरफेस बना देता है। और ड्यूरेबल सरफेस, हार्ड ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब वही बताया जो अधिक समय तक चले। एट लास्ट क्या है? अट्रैक्टिव एज प्लेजिंग अपीयरेंस। अट्रैक्ट मतलब कि सुंदर दिखे, अपने तरफ आकर्षित करे। देखिए कहीं भी आप जाते होंगे ना, कोई भी अच्छी बिल्डिंग आपको दिखती होगी ना, तो नजर जो आपको आपकी ऑटोमेटिक वहां पे चली जाती होगी। तो वही होता है अट्रैक्ट, वो अपने तरफ क्या आ रहा है? वो खींच रहा है। किसी की कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की, कहीं की अगर बिल्डिंग या कहीं भी अगर सजावट अच्छी है, जो दिखता अच्छा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, वहां पे जाके देखेंगे ज्यादा भीड़ लगी रहती है, क्योंकि वो खुद को खींच रहा है। हर इंसान, हर बंदा चाहता है कि मैं उस जगह पे खड़ा रहूं जहां का सफाई सुथरा रहे, अच्छी चीजें रहे। तो वही होता है अट्रैक्टिव एंड प्लेजिंग अपीयरेंस, वही मतलब कि दिखने में अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे अपने तरफ। तो ये हमारी जो 2 टॉप पॉइंट मैंने आज बताया आपको, 2 टॉपिक, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेंटिंग सरफेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पेंटिंग। आइडियल पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए जो मैंने ये पॉइंट लिखी है। एक, अगर पेंट अच्छा पेंट है और उसका यूजफुल है यूज करना, तो ऐसे पेंट का इस्तेमाल करना चाहिए जो ये हमारे पास कैरेक्टर, जो गुण उसकी बताई गई है इसमें। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज ना समझ में आए हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही। आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पेंट्स, मतलब कितने तरह के पेंट अवेलेबल है। पेंट्स के बारे में बता दिया, आइडियल बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, और अब बताएंगे कितने तरह के पेंट है। और भी टॉपिक आगे बताते रहेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।